ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं सच्ची घटना बताने जा रही हूँ कि जगन्नाथपुरी में और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पास में साक्षी गोपाल जी कहाँ से आए, कैसे स्थित हुए। तो उज्जैन में भी स्थित है और जगन्नाथ जी के पास में भी हमारे गोपाल जी स्थित हैं। साक्षी गोपाल जी तो स्वयं श्री कृष्ण जी ही हैं और जगन्नाथ जी भी श्री कृष्ण जी ही हैं। उनका ही धड़ है, उनका ही दिल है। इसलिए मैं ये सच्ची घटना के माध्यम से, ये सच्ची कहानी के माध्यम से आपको बताने जा रही हूँ कि गोपाल जी वहाँ पे कैसे आए, क्यों आए और वहाँ पे क्यों मंदिर है। जो लोग वहाँ के पास में हैं वो तो जानते ही होंगे कि वहाँ के पास में साक्षी गोपाल जी कहाँ से आए, कैसे आए, उनका मंदिर क्यों है। जो दूर के हैं, जो नहीं जानते हैं, इस कथा के माध्यम से आप जान जाएंगे कि हमारे साक्षी गोपाल जी वहाँ पे कैसे हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति था जो कि पुरी का रहने वाला था, उड़ीसा का रहने वाला था। उसके एक बेटी दो बेटा था। बेटा बड़ा हिष्ट पुष्ट दोनों थे, जो कि बहुत पहलवान थे, यानी कि उनको कि गुंडा कह दे उस माध्यम के थे वो, इस तरीके से थे। तो बूढ़ा व्यक्ति सोचा कि ये तो हमें यात्रा तो कराएंगे नहीं, चलो मैं मथुरा वृंदावन घुमाता हूँ। उसने मथुरा वृंदावन जाने की तैयारी किया। कुछ दूर निकला तो एक उसे लड़का मिल गया जो कि बहुत भोला था, बहुत सच्चे दिल का था। उसने कहा, बेटा हमें मथुरा वृंदावन में हमारे गोपाल जी का दर्शन करा दोगे और हमारे श्री कृष्ण बाके बिहारी का दर्शन करा दोगे? तो उसने कहा, क्यों नहीं करा दूंगा, ये तो भगवान की महिमा है और भगवान का चमत्कार है। आप जा रहे हैं, उसके साथ मैं भी चला जाऊंगा। तो वो बूढ़ा व्यक्ति वहां से चल दिया। वह लड़का उसका खूब सेवा करता था, उसको नहलाता था बूढ़े व्यक्ति को, और उसकी सब सफाई करता था, उसके कपड़े धोता था। उसको फूल माला की जरूरत होती थी उस बूढ़े व्यक्ति को तो ले आके देता था। और फिर जो भी पूजा की सामान होती थी, जल और फूल माला, जो भी जरूरत होती थी सब कुछ ले आके देता था और बाद में पैर दबाता था। ऐसे करते करते वहां से हजारों किलोमीटर की यात्रा पूरा करते करते उसने मथुरा वृंदावन गया, बाके बिहारी के मंदिर में गया। वहां पे जाके उसने पूजा पाठ किया और पूजा पाठ करके जब वो इतनी दूर पैदल चलने के बाद वो बूढ़ा व्यक्ति तो बिल्कुल ही थक गया था, क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं थी कि वो उतना दूर वो गाड़ी से या किसी ऐसी चीज से सफर कर सके। उस जमाने में ऐसा होता भी कम था, हाथी घोड़े की सवारी थी, तो दोनों पैदल ही वहां पे निकल गए थे। वहां पे गया तो वो जो लड़का था, भोला भाला लड़का था, उसने उस व्यक्ति से कहा कि आप सो जाइए। जब वो थक गया तो सोने के लिए कहा। जब वो सोने लगा तो ये लड़का उस व्यक्ति का पैर दबाने लगा। जब पैर दबाने लगा तो इतना खुश हो गया कि उसने कहा कि आप ऐसा करो, लड़के से कहा कि तुम ऐसा करो बेटा कि मेरी बेटी का शादी अपने साथ करो। वो तो इतना मगन था वो लड़का कि वो जानता ही नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में आ गया ये बातें। और वो बूढ़ा व्यक्ति ने कहा कि यदि तुम इतना हमारा सेवा कर रहे हो, मैं अपना लड़की का हाथ आपके हाथ में देना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है। फिर उसके बाद में वो काम करता रहा। फिर वहां से उस सबों ने तीर्थ यात्रा करके अपने घर चले। जब घर आए, घर के पास में आए तो वो बूढ़ा व्यक्ति के पास आके वो कहने लगा कि आपने कहा था अपनी लड़की का शादी हम करेंगे। तो बूढ़ा व्यक्ति गांव आके डर गया कि मेरा लड़का कहीं हमको मारने पीटने न लग जाए, क्योंकि वो हिष्ट पुष्ट बलवान है। यदि मैं ऐसा कहूंगा तो इस लड़के से शादी न करें और मारने पीटने न लग जाए। उसने डर में आके कहा कि हमने तो वहां पे कुछ कहा ही नहीं था। तो उसने कहा कि आप तो बहुत झूठे निकले, आप तो बहुत ऐसे निकले कि आप भगवान के मंदिर में जाके झूठा बोल रहे हो। एक ऐसा नहीं झूठा बोलना चाहिए आपको। तो बूढ़ा व्यक्ति ने कहा कि वो डर के अपने लड़कों से झूठ बोलता ही रहा। तो उसने कहा कि आप नहीं मान रहे हो, आप साक्षी नहीं मान रहे हो, आप साक्षी किसी को नहीं बना रहे हो। तो उसने पंचायत बुला दिया उस लड़के ने। अच्छा, पंचायत बुलाया तो सब लोग कहने लगे कि कौन वहां पे कौन कौन था जब तुम ऐसी बातें बोला बूढ़े व्यक्ति को। तो वो लड़का कहा कि वहां पे कोई नहीं था, ये थे, हम थे। तो कहा और तीसरा कोई था? तो कहा हाँ था, हमारे गोपाल जी थे, साक्षी गोपाल थे, उनको बुला देता हूँ और वही निर्णय करेंगे। तो वो कहा कि तो बुलाओ उनको, क्योंकि इंसान तो थे नहीं। तो इंसान तो हमेशा झूठ बोल देते हैं, बातों बात में झूठ बोल देते हैं। तो दो तीन आदमी होता तो सच्चाई बताता, वो तीसरा आदमी तो कोई है नहीं। तो कहा कि मैं अपने भगवान को बुला लाऊंगा, लेकिन हमारा शादी करने का कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन इन्होंने भगवान के मंदिर में जाके झूठ क्यों बोला? उस लड़के को जिता गई। फिर वहां से उसने जब हार मान गया, कोई उसके बाद क्या गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो उसने हार मान के वहां से वो लड़का निकला। फिर हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बाके बिहारी के मंदिर में आया, और बाके बिहारी के मंदिर में आया तो कहा कि भगवान आप साक्षी हैं, मैं इतनी दूर से पैदल चल के आया हूँ और हमारे पास कुछ नहीं है, आप साक्षी हो, आपके मंदिर में इस बुढ़े ने झूठ बोला है, इसलिए आपको कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कैसे करूं?
तो उसने कहा कि आप हमारे साथ चलिए। कहा कैसे साथ चलूँ, तो इतनी लंबी दूरी है, आपके साथ में कैसे चलूँ? तो उसने कहा कि नहीं, हमारे साथ आपको चलना ही पड़ेगा। तो उस हाँ ठीक है, मैं चलूँगा, लेकिन आपको ऐसा करना पड़ेगा, कुछ खाने पीने का तो मेरे लिए व्यवस्था करो, मैं क्या खाऊंगा वहाँ पे चल के? यहाँ तो मेरी सेवा होती है, हमारे पुजारी लोग सेवा करते हैं, लेकिन वहाँ पे कैसे हमारी सेवा होगी? कहा आप चिंता मत करो। फिर उसने कुछ दिन नौकरी किया, और नौकरी करने के बाद में कुछ पैसा जुटाया, और जुटाने के बाद में वह चल दिया, उस व्यक्ति ने वहाँ से चल दिया और कहा कि आप हमारे साथ चले। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है चलूंगा, लेकिन दिन में नहीं चलूंगा, क्योंकि यहाँ के पुजारी दिन में हमारी सेवा करते हैं और दिन में मैं कहीं निकल नहीं सकता। जब दिन में निकलूंगा तो हमें ढूंढने लग जाएंगे कि बाकी बिहारी मंदिर में भगवान दिखाई नहीं दे रहे। मैं रात को निकलूंगा, आपको खा पी के जब हमें व्यंजन मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा, तब मैं निकलूंगा। तो वो लड़के ने कहा चलो ठीक है। तो वह रात हुआ तो भगवान अपने मंदिर से जब उनको सुला दिया गया, जब वहाँ के पुजारी सुला के जब मंदिर का पट बंद किए, तो भगवान वहाँ से निकले और उसके साथ चलने के लिए तैयार हुआ। तो वो लड़का कहा कि हमारे साथ तो भाई देखो गाड़ी घोड़े का इतना और है नहीं, हमें साथ में पैदल ले चलना पड़ेगा। कहा चलो ठीक है, पैदल तो चलूंगा। और भगवान भी बहुत सोचने लगे कि एक ऐसा व्यक्ति हमको पैदल इतना दूर चलने के लिए कह रहा है। कहा कि ठीक है, ऐसा है कि मैं तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे चलूंगा। तो बहुत भोला था, वो कहा कि कहीं मैं आपको छोड़ दूं, आप कहीं पीछे से गायब न हो जाओ। कैसे मैं आपको जानूं कि आप मेरे पीछे आ रहे हो? पता चला कि मैं 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर पैदल चल दिया, फिर उसके बाद में मैं पीछे उलट के देखूं ना, आप पीछे से गायब हो जाओगे, तो फिर मैं क्या करूंगा? तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मैं एक आपको देना चाहता हूँ कि मैं पायल पहनता हूँ। कृष्ण जी पायल पहनते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं पायल पहनता हूँ। उस पायल की आवाज की, गुरु की आवाज जब झम झम बजेगी, तो तुम समझ जाना कि ये हमारे भगवान हमारे पीछे चल रहे हैं। तो उसने कहा चलो ठीक है, ऐसा ही करूंगा, लेकिन तुम पीछे उलट के मत देखना। यदि पीछे उलट के यदि देखोगे तो मैं वहां से गायब हो जाऊंगा, चला जाऊंगा, क्योंकि पीछे मैं, तुम मत देखना। भगवान को तो उसको फंसाना था। तो उसने कहा कि ठीक है, क्योंकि वो तो भोला था, तो भगवान तो पैदल चलेंगे नहीं, उनकी तो छाया रूपी चलेगी। तो उसने कहा चलो ठीक है, ऐसा ही होगा। वो आगे चलता गया और फिर पीछे पीछे भगवान चलते गए। कहीं पेड़ मिल जाता या कहीं ऐसी जगह मिल जाता, तो उसने वहाँ पे लगाता, तंबू टाइप का लगा के, फिर उसके बाद में वही भगवान को विश्राम करता, भगवान की सेवा करता। और कुछ कभी सेब ले आता, कभी ककड़ी ले आता, कभी खीरा ले आता, भगवान को खिलाता, कभी टमाटर ले आता, कभी कोई भी चीज मिल जाता, जो भी उसके सामर्थ्य के अनुसार मिलता था वहाँ पे रास्ते में खिलाता पिलाता, भगवान का पैर दबाता हुआ आगे निकलता गया, चलते गया। भगवान पीछे पीछे चलते जाते थे खाते पीते। फिर उसके बाद में भगवान ने पुरी में जाके पहुंचे, उड़ीसा में जाके जब पहुंचे, तब भगवान वहाँ उड़ीसा में समुद्र है, तो समुद्र से जो रेत निकलती है, तो रेत में भगवान के पैर थोड़ा सा दब गए, फंस गए। जो गुरु थी वो दब गया, वो बच नहीं रहा था। तो इसको फिर से शंका हुआ, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत ही भोला था, बहुत ही सच्चे दिल का था। उसने सोचा कहीं भगवान गायब तो नहीं हो गए, ऐसा सोचने लगा। फिर उसके बाद उसने पीछे उलट के देख लिया। भगवान तो कहे थे कि यदि तुम देख लोगे पीछे उलट के, तो मैं यहाँ से वहां से तो कहीं चलूंगा ही नहीं। लेकिन भगवान की महिमा देखो ऐसी कि वो पूरी तक पहुंच गए थे, और वहां समुद्र की जो बालू होती है, जो रेत होता है, उसमें उनके पैर दबे थे। जब उसमें उनके पैर दबे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, अब तो मैं यहाँ से टल नहीं सकता, क्योंकि मेरी जुबान निकली थी कि मैं जहां तुम उलट के देख लोगे, मैं वहीं विराजमान हो जाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने सोचने लगा, वो लड़के ने कहा कि अब मैं क्या करूं, मैं पंचायत को कैसे कहूं कि हमारे भगवान यहाँ पे हैं, साक्षी गोपाल कैसे गवाही देंगे आप? कहा कि मैं साक्षी हूँ, मैं साक्षी गोपाल हूँ, मैं गवाही दूंगा कि ये लड़का के लिए कहा था ये बुढ़े ने शादी करने के लिए। कहा कि आप यही पंचायत बुला लाओ। वह लड़का गया गाँव में, थोड़ा ही दूर पे गांव था, तो गया, उस बुढ़े को बुलाया लाया, उस गांव वालों को बुलाया लाया, और कहा कि यहाँ पे हमारे भगवान आए हैं, हमारे श्री कृष्ण जी स्वयं आए हैं, गवाही देंगे। तो वो सब लोग कहने लगे यार ऐसा भी कहीं होता है क्या कि ऐसी बातें सुना रहा है कि मतलब भगवान आए? कहा कि हाँ भगवान आए हैं। भगवान व्यक्ति के रूप में वहां पे आए और सब लोग को बुला के लाया, और हमारे साक्षी गोपाल जी ने, हमारे श्री कृष्ण जी ने वहां पे गवाही दिया कि हाँ इन्होंने कहा था कि अपनी लड़की का मैं शादी करूंगा। फिर उसके बाद में उस लड़के की शादी उस लड़की के साथ हुई, जिससे कि वो साक्षी गोपाल जो वहां पे दब गया था पैर रेत में, वहीं पे विराजमान हो गए। वही साक्षी गोपाल के नाम से जाने लगे, क्योंकि वो साक्षी गोपाल तो श्री कृष्ण जी ही हैं। यही श्री कृष्ण जी जाके हमारे जगन्नाथ धाम में स्थित हुए हैं।
इसलिए जो लोग जगन्नाथ जी के यहाँ जाते हैं और वहाँ पे दर्शन करते हैं और साक्षी गोपाल जी का दर्शन करते हैं तो उनकी मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। और जो लोग सच्चे दिल से जाते हैं वहाँ तो उनको धन धान की कभी कमी ही नहीं होती है। इसी को कहते हैं कि आज भी भगवान है, आज भी सत्य की जीत है, आज भी साक्षी गोपाल हैं, आज भी जगन्नाथ जी हैं। ऐसा न सोचो कि हम कुछ बुरे कर्म कर रहे हैं तो भगवान नहीं देखेंगे। अच्छा भी भगवान देखते हैं, बुरा भी देखते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसी सजा देते हैं। और थोड़ा टाइम लगता जरूर है, जैसे उस लड़के को सफर करना पड़ा, 1000 किलोमीटर चलना पड़ा। इस तरीके से हर भक्त को सफर करना पड़ता है, क्योंकि अच्छाई की तरफ तो कुछ लोग होते हैं, चंद लोग होते हैं, लेकिन बुराई की तरफ हजारों लोग होते हैं। तो आप ये नहीं समझिएगा कि हमारे भगवान नहीं हैं। और वहाँ पे विराज हैं जो कि साक्षी गोपाल उज्जैन में भी है और मथुरा वृंदावन में तो है हैं, और वहाँ भी हमारे साक्षी गोपाल जगन्नाथपुरी में स्थित हो गए। तो ये है हमारी कथा। यदि आपको ये कथा अच्छी लगती हो तो आप लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे के साथ शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, कथा डालो आपके पास पहुंच जाए और सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। वैसे तो भगवान सबको देने वाला है, लेकिन आप एक लाइक का बटन दबा देंगे, एक सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, आपको भगवान की कृपा बरसती रहेगी। ओम हर